नमस्कार, भारत की टॉप ट्रेंडिंग खबरों में आपका स्वागत है। आज की 50 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की, भाजपा के नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर हुए मंथन की, दिल्ली प्रदूषण पर मचे बवाल की, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव प्रचार में उतरी आप पार्टी की, और बात करेंगे साइक्लोन दाना ने देश भर में मचाई तबाही की। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस में ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया हिस्सा। विदेश मंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार पर दिया जोर। इसके साथ ही देशों के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान होने का उठाया मुद्दा। वहीं द्विपक्षीय बातचीत में मोदी बोले, आपसी विश्वास जरूरी। जिनपिंग ने कहा, हमें एक दूसरे से खतरा नहीं। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर हुआ मंथन। पार्टी को 15 दिसंबर तक नया चेहरा मिल जाएगा। अब तक दक्षिण से 3 अध्यक्ष रह चुके। भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। बिहार और आंध्र प्रदेश के रेल प्रोजेक्ट्स को 6798 करोड़ किए जारी। कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। पर्सनल इमरजेंसी के कारण दिल्ली नहीं आ सकी सेबी चीफ माधवी पुरी बुच। यह दूसरी बार था जब बुच को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग टली। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह मीटिंग मार्केट रेगुलेटर के ऑपरेशंस को रिव्यू करने के लिए की गई थी निर्धारित। साइक्लोन दाना, उड़ीसा में तेज हवाएं और बारिश शुरू। तूफान आज रात तक टकराएगा। 288 राहत टीमें तैनात, 6000 राहत शिविर बनाए, 10 लाख लोग शिफ्ट हो रहे। 16 घंटे उड़ानों पर लगाई रोक, 552 ट्रेनें रद्द। 6 राज्यों पर रहेगा असर। जम्मू कश्मीर का सीएम बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में की मुलाकात। सीएम ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का किया आग्रह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, इसमें 4.4 किलो सोना, जमीन, शिमला में प्रॉपर्टी। वहीं पति रॉबर्ट के पास 66 करोड़ के मालिक। भाजपा बोली, दोनों ने संपत्ति की गलत जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए उद्धव ने 65 कैंडिडेट की लिस्ट की जारी। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद 85-85 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव, बाकी सीटें अन्य दलों को। राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित। 6 कैंडिडेट पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने झुंझुनू से वर्तमान सांसद के बेटे को मैदान में उतारा। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से आर्यन जुबैर को मिला टिकट। इधर खीवसर से रतन चौधरी के नाम की घोषणा के बाद उनके पति ने भाजपा से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी सिंबल अजीत गुट के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैनर पोस्टर में लिखे, मामला कोर्ट में विचाराधीन। 6 नवंबर तक मांगा जवाब। सलमान खान को धमकी देने वाला अरेस्ट। 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद माफी मांगी थी। झारखंड के जमशेदपुर में सब्जी बेचता है शेख हुसैन शेख मोहसिन। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। उनकी सीटों पर जाएंगे जहां गठबंधन के कैंडिडेट पर कोई विवाद नहीं। यूपी विधानसभा उपचुनाव में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के लिए छोड़ा मैदान। दोनों नेताओं ने फोन पर तय की रणनीति। कहा, कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ाएगी चुनाव। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, हम 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस बोली, आज या कल सब साफ हो जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट कल्पना ने गांडे से भरा पर्चा। रांची से सीपी सिंह महुआ बाजी ने किया नामांकन। आज 100 से ज्यादा प्रत्याशियों का नॉमिनेशन। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार एक्टिव। सीएम सैनी के निकाय अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, दिवाली से पहले शहरों को किया जाए जगमग। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने करहल से अखिलेश के बहनोई को उतारा नसीम के सामने। अब तक प्रत्याशी तय नहीं। 7 सीटों में से 4 पर ओबीसी को दिया टिकट। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकार को दी चेतावनी। कहा, सख्त आदेश देने को मजबूर न करें, जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी। विमानों को बम धमकियों के मामले में आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मेटा से पूछा सवाल, खतरनाक अफवाह रोकने के लिए आपने क्या किया? ये तो जुर्म को बढ़ावा देना हुआ। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली में जुटी अब्दुल्ला सरकार। अगली कैबिनेट बैठक में फैसला संभव। 152 साल पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने की तैयारी। दाना साइक्लोन पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा, अब तक 1.5 लाख लोगों की राहत कैंप में पहुंचाया। डीएमके के भारत के नक्शे में अक्साई चीन पीओके गायब। विवाद बढ़ने पर हटाया। बीजेपी का बड़ा आरोप, स्टालिन की पार्टी देश से कर रही विश्वासघात। आज फिर मिली 85 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20 और आकाशा की 25 फ्लाइट शामिल। अब तक 600 करोड़ का हुआ नुकसान।
मेरा हर फैसला संविधान के मुताबिक रहा, बोले विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर। कहा, महाराष्ट्र का ये चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव कई नेताओं के लिए वजूद की लड़ाई। यह चुनाव तय करेगा कि जनता असली शिवसेना किसे मानती है, शिंदे की सेना को या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। सपा ने हाजी मोहम्मद रिजवान को बनाया कुंदर की विधानसभा से प्रत्याशी। 2002 से समाजवादी पार्टी का इस सीट पर है कब्जा। हरियाणा के सीएम बनते ही नायब सैनी ने लिया बड़ा फैसला। सीईटी के नियमों में होगा बदलाव, सरकारी नौकरियों में आने वाले झंझट होंगे खत्म। पहलवान साक्षी बोली, बबीता ने आंदोलन के लिए उकसाया। गीता ने कहा, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष कौन बनना चाहता था, सबको पता। विनेश ने पूछा, मुझे कौन सा लालच। आतंकी पन्नू बोला, भारत से जान को खतरा, मौत माथे पर लिखी। पंजाबियों के लिए अलग देश मांगने पर निज्जर की हुई हत्या। हिमाचल में सांप्रदायिक सौहार्द वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। मंत्री विक्रमादित्य, अनिरुद्ध, होम सेक्रेटरी, डीजीपी समेत 7 को दिया नोटिस। 3 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को बनाया उम्मीदवार, वहीं खैर से सुरेंद्र दिलेर लड़ेंगे चुनाव। भारत पाक के बीच दुश्मनी का खामियाजा भुगत रहा जम्मू कश्मीर। गांदरबल आतंकी हमले पर बोली बीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। बोली, दोनों देशों के बीच बातचीत और सुलह जरूरी। यूपी के गाजियाबाद में जल्द लागू होगी महायोजना 2031। जीडीए ने नए मास्टर प्लान में शामिल होंगे मोदी नगर समेत कई इलाके। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट। सोना 531 रुपए गिरकर 78,161 रुपए पर आया। वहीं चांदी में भी 14,042 रुपए की गिरावट के बाद 97,420 रुपए प्रति किलो बिक रही। जम्मू कश्मीर के बटांगुंड त्राल में आतंकी हमला, गैर कश्मीरी नागरिकों को बनाया शिकार, गंभीर रूप से हुआ घायल। हिमाचल में मस्जिद के बाद अब मजार को लेकर विवाद। देवभूमि संघर्ष समिति ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। कहा, जांच के बाद मजार को हटाया जाए, वरना शिमला की तरह सोलन में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व मंत्री का टिकट काटा। 84 से कारीलाल उम्मीदवार, कांग्रेस के महेश रोत और बीएपी के अनिल कटारा से होगी टक्कर। हरियाणा में दिवाली से पहले मिलेगी सैलरी पेंशन। सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। स्कूल शिक्षा बोर्ड में नया सचिव लगाया। यूपी की खैर विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर बने बीजेपी के प्रत्याशी। पिता व दादा के बाद तीसरी पीढ़ी अब चुनाव में। बिहार में निजी विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को मिलेगी फीस में छूट। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बोले, सख्ती से लागू हो नए निर्देश। भारत से विवाद के बीच खतरे में आई कनाडा के पीएम ट्रूडो की कुर्सी। चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करने और पद से इस्तीफा देने को कहा। 28 अक्टूबर तक का दिया समय। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को मिली बड़ी राहत। केजरीवाल ने एक और किया वादा। कहा, जिनके भी पानी के बिल ज्यादा आए हैं वो लोग पानी के बिल मत भरे, मैं सारे बिल माफ करा दूंगा। हरियाणा में बीजेपी चेयरमैन की कुर्सी खतरे में। 30 में से 24 पार्षदों की सीक्रेट मीटिंग। अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। सोनू सिहाग डाटा, बोले मुझे नहीं हटा सकते। पंजाब विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा शिरोमणि अकाली दल। पार्टी की वर्किंग कमेटी में हुआ फैसला। कई सालों बाद बनी स्थिति। पराली जलाने से हरियाणा के 3 शहरों में AQI 400 पार। डॉक्टर बोले, इस प्रदूषण में सांस लेना 25-30 सिगरेट पीने के बराबर। पंजाब चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में बारिश से तबाही का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। केंद्रीय सचिव बोले, आपदा कितनी भीषण होगी इसका अंदाजा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लगाया जा सकता है। 3 महीने बाद घटनास्थल का किया दौरा। उत्तराखंड कैबिनेट बड़ा फैसला। सीमांत जिलों के भेड़, बकरी और कुकरपालक आईटीबीपी को सप्लाई करेंगे मटन और चिकन। सालाना 200 करोड़ के व्यापार का जताया अनुमान। सीमांत जिलों के 11,000 पशुपालकों को मिलेगा लाभ। पंजाब में रजिस्ट्री से एनओसी की शर्त खत्म। राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। हजारों कॉलोनियों को मिलेगा फायदा। 2.5 साल की जंग, 1 करोड़ लोग कहां गए। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन की आबादी में आई बड़ी गिरावट। यूएन की बड़ी टेंशन। हिमाचल में बनने जा रहा भारत का सबसे लंबा रोपवे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, एनवायरमेंट क्लियरेंस की 20 करोड़ जारी किए। 14 किलोमीटर होगी लंबाई। पंजाब पीएफ घोटाले में 3 डॉक्टरों समेत 6 को मिली सजा। पूर्व ईडी अधिकारी निरंजन सिंह की जांच जारी। कहा, कर्मचारियों के पैसे से बनाई गई संपत्ति। हिमाचल में हादी समुदाय से जुड़ा मुद्दा फिर गरमाया। कानून बनने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। हाईकोर्ट में लटका मामला। छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षक आज हड़ताल पर। वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित 5 मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई होगी प्रभावित। उत्तराखंड में दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। एसीएस आनंद वर्धन ने सभी विभागों को आदेश किए जारी। 30 अक्टूबर तक सैलरी और पेंशन देने के दिए आदेश।
छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मार गिराए 5 नक्सली। जंगल में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की रच रहे थे साजिश, एक जवान हुआ घायल। ब्रिक्स सम्मेलन के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को नहीं दी जगह, 13 देशों को मिला दर्जा, इसमें 7 मुस्लिम बाहुल देश। मस्क की स्कीम से नाराज अमेरिकी सरकार, कहा यह गैरकानूनी, अर्ली वोटर्स को इनाम देने का ऐलान, हथियार फ्रीडम ऑफ स्पीच के सपोर्ट की शर्तें। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन भी देखने को मिली गिरावट, सेंसेक्स 16 अंक गिरकर 80,065 पर हुआ बंद। एफएमसीजी और आईटी शेयर फिसले, हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.81% पर टूटा।